फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं 21 साला टिम को, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। सीन चेंज होता है और हम टिम की बहन केली को देखते हैं, जो कि एक कंपनी में काम करती है जो चीज़ों को नीलाम करती है। वो अपने फियांसी माइकल के साथ एक एंटिक मिरर की नीलामी देख रही होती है। टिम हॉस्पिटल से बाहर आता है, जहाँ उसकी सिस्टर केली उसका वेट कर रही होती है। वो दोनों लंच के लिए जाते हैं और केली टिम को बताती है कि उससे वो मिल गया है और अब हमें वो प्रॉमिस पूरा करना है। टिम उस प्रॉमिस के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि उसको मारने का। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है 11 साल पीछे और हम देखते हैं टिम और केली को, जो अपने पेरेंट्स मेरी और एलन के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। वो उस आईने को, जो कि नीलाम हो रहा था, एलन उसे अपने होम ऑफिस में लगाता है। उन्हें नहीं पता होता कि वो आईना सुपरनेचुरल है, जो कि हेलोसिनेशंस कराता है। रात को एलन स्नैक्स लेने के बाद बेडरूम की तरफ जा रहा होता है कि उसे ऑफिस वाले रूम के पास एक औरत नजर आती है, जो अगले ही पल वहाँ से गायब हो जाती है। वो अपने ऑफिस में चेक करता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन मेरी पौधों को पानी देने आती है, पर वो सारे मुरझाए हुए होते हैं। टिम और केली घर के बाहर खेल रहे होते हैं, जहाँ केली विंडो से एलन को किसी औरत के साथ देखती है। एलन को नाखून चबाने की आदत होती है और वो सारा नाखून चबा जाता है, जिस पर वो बाद में बैंडेज लगा देता है। डिनर टाइम पर केली एलन से उस औरत के बारे में पूछती है, जिस पर वो अनजान बन जाता है। रात को एलन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और वो उस बैंडेज को उतार देता है, पर वो बैंडेज खुद ही उसकी फिंगर पर आ जाती है, जिससे वो निकाल नहीं पाता। वो स्टेपल रिमूवर का इस्तेमाल करता है, पर वो बैंडेज गायब हो जाती है और वो अपना नाखून निकाल लेता है, जिस पर वो दोबारा से बैंडेज बांध देता है। अगले दिन हम मेरी और एलन को गन पे बात करते हुए देखते हैं, जो कि एलन लेके आया हुआ होता है। मेरी के पूछने पर वो उसे कहता है कि वो सेफ्टी के लिए गन लाया है। उनका डॉग मेरी को परेशान कर रहा होता है, जिसे वो एलन के ऑफिस में लॉक कर देती है, जो कि बाद में वहाँ से गायब हो जाता है। रात को टिम और केली अपने पेरेंट्स को झगड़ा करते हुए सुनते हैं, जो कि उसी ऑफिस वाली औरत के बारे में बात कर रहे होते हैं और झगड़ रहे होते हैं। अगले दिन केली एलन के ऑफिस आती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को उस आईने की तरफ अजीब तरह से देखते हुए देखती है। रात को मेरी उन दोनों से उस औरत के बारे में दोबारा पूछती है और उनके बताने पर वो इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो एलन के ऑफिस में आती है, जहाँ पर वो पेपर्स में मेरीसोल का नाम लिखा हुआ देखती है, जिस पर वो पैनिक कर जाती है और आईने की तरफ पेन होल्डर दे मारती है, जो कि दीवार पे लगता है। जिसके बाद वो उस आईने में खुद को स्माइल करता हुआ देखती है, जो उसे उसका जख्म दिखाती है, जो कि खुला हुआ होता है। जिसे देख के वो चिल्लाती है, जिसे सुन के टिम और केली ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ अचानक मेरी उन पर हमला कर देती है, पर वो दोनों जान बचाकर अपने रूम में भाग आते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। बाद में एलन आ जाता है, जो उसे कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल कॉल करता है, पर अचानक उस आईने से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वो मेरी को घसीट कर ले जाता है और उन दोनों को अपनी मॉम से मिलने से मना करता है और कहता है कि वो बीमार है। खाना खत्म होने पर केली अपने डैड से ग्रोसरी शॉपिंग का कहती है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। जिस पर वो अपनी मॉम के पास जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को चेन से बंधा हुआ देखती है और डर के भाग जाती है। जिसके बाद वो अपने डैड से डॉक्टर की डिमांड करती है, जिस पर उसका डैड उस पर गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हम एलन को गन लोड करते हुए देखते हैं, जिसे टिम देख लेता है और आकर केली को बताता है और केली उस आईने को तोड़ने का फैसला करती है। एलन मेरी के रूम में आता है, जहाँ पर वो प्लेट को तोड़कर उसे खा रही होती है। वो उसकी चेन को खोल देता है और उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद मेरी उन दोनों पर हमला कर देती है। वो टिम को मारने ही वाली होती है कि अचानक वो नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद एलन उसे शूट कर देता है। वो दोनों गोल्फ क्लब्स के साथ ऑफिस आते हैं और उस आईने पर वार करते हैं, पर वो रियलिटी में दीवार पर वार कर रहे होते हैं। एलन गन के साथ रूम में एंटर होता है और केली को शूट करने ही वाला होता है, पर टिम उसे बचा लेता है। टिम वो गन उठा लेता है, पर एलन उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके हाथों में उस गन का ट्रिगर दबा देता है और खुद को शूट कर देता है। बाद में वहाँ पुलिस आ जाती है, जो टिम को अरेस्ट करके ले जाती है और केली उसे प्रॉमिस को याद करने का कहती है और वो अपने पेरेंट्स की लाशें विंडो के पास देखता है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें उस प्रॉमिस के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में केली टिम से फिल्म की स्टार्टिंग में बात कर रही होती है।
जिसके बाद केली टिम को होटल छोड़ती है और बाद में उससे उनके पुराने घर पर मिलने को कहती है। साथ ही वो उस आईने की डिलीवरी को बहाना बनाकर रोक लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो दोनों उस मिरर को अपने डैड के ऑफिस में रखते हैं जहाँ पर उसने कैमरास और कंप्यूटर्स भी रखे हुए होते हैं और साथ ही सीलिंग से एक एंकर भी फिट होता है। वो प्रूफ करना चाहते हैं कि आईने में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी रहती है और जो कुछ भी उनके बचपन में हुआ उसी वजह ये आईना है। उसके बाद वो उस आईने के बारे में की हुई रिसर्च और उन लोगों के बारे में बताती है जिनके पास ये आईना पास्ट में रह चुका होता है। वो सब लोग या तो खुद को बुरी तरह जख्मी करके मार लेते थे या एक्सीडेंट में मारे जाते थे। टिम उसको हैरानी से देख रहा होता है जो कि ये मानता है कि उसका डैड पागल था और उसी ने ही वो सब कुछ किया था। टिम उसे उस आईने को तोड़कर बात खत्म करने को कहता है और एक स्टूल को उस आईने को तोड़ने के लिए उठाता है, पर उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसने वो स्टूल वापस रख दिया, जिस पे केली उसे कहती है कि ये सब उस आईने का सेल्फ डिफेंस है। फिर वो टिम को उस किल स्विच कोड चलाकर दिखाती है और कहती है कि ये एंकर हर 30 मिनट पर सेट है। अगर टाइमर को हर 30 मिनट्स में रीसेट ना किया गया तो एंकर स्विंग होगा और उस आईने को खुद ही तोड़ देगा। उसने ये सब खुद की सेफ्टी के लिए किया होता है ताकि वो मिरर उनको कोई नुकसान न रसाए। केली उसे बताती है कि मिरर अपने आसपास मौजूद एनिमल्स और प्लांट से फीड करता है, पर टिम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है, जिस पर वो इमोशनल हो जाती है और टाइमर्स और कैमरास को बंद करने के लिए वापस रूम में आती है, जहाँ वो देखती है कि कैमरास की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है और उसके पास पड़े हुए पौधे भी मुरझाए हुए हैं। वो रिकॉर्डिंग से देखती है कि उन दोनों ने खुद ही उन कैमरास की डायरेक्शन बदली है, जिसके बारे में उन दोनों को कुछ भी याद नहीं होता। ये सब देखकर टिम को भी केली की बातों पे यकीन हो जाता है। उसके बाद केली एक लाइट बल्ब लगाने के बाद एक एप्पल को उठाती है और उसे बाइट करती है, पर उस एप्पल की जगह बल्ब आ जाता है जिसे वो बाइट कर चुकी होती है और उसके टुकड़े उसके मुंह में होते हैं। वो कांच का एक टुकड़ा अपने मुंह से निकालती है, तभी वहाँ टिम आ जाता है और वो देखती है कि उसने एप्पल को ही बाइट किया था, मतलब वो हेलोसिनेट कर रही थी। उसके बाद हम केली को मिरर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और एंकर का टाइमर खत्म होने ही वाला होता है, पर उसे होश आ जाता है और वो वहाँ से हट जाती है और टाइमर ऑफ कर देती है और समझ आती है कि ये चाल उस आईने की है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाती है और वो इमरजेंसी लैंप्स ऑन कर देती है। वो जमीन पर कुछ प्लेट्स के टुकड़े पड़े हुए देखती है और वो एक टुकड़ा उठा लेती है और अपने मोबाइल की हेल्प से पता लगाती है कि वो रियल नहीं है। तभी उसकी मॉम उसके पीछे आ जाती है, जिसे वो प्लेट का एक टुकड़ा नेक पर मार देती है, पर वो एक्चुअली में माइकल होता है। उसे ये सब इल्यूशन लगता है क्योंकि उसे माइकल की कॉल आती है जिस पर माइकल बात कर रहा होता है। वो कैमरा से माइकल की डेड बॉडी देखती है जिसमें वो कैप्चर हो जाता है। ये सब देखकर वो पैनिक कर जाती है। टिम उसे घर से बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो पुलिस को कॉल करते हैं। तभी वो खुद को उस मिरर के साथ देखते हैं और कहते हैं ये एक ट्रिक हो सकती है उनको वही खड़ा रखने की, जिस पर वापस वो उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो उस ऑफिस वाली औरत मेरी सोल को देखते हैं जो कि रियल में होती है, जिसे देखकर वो भाग जाते हैं और बाथरूम में छुप जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब उनकी मॉम ने उन पर हमला किया था, वो दोनों वापस उस रूम में आते हैं और उस आईने को तोड़ने का फैसला करते हैं, पर तभी उन्हें उनके पेरेंट्स और माइकल के इल्यूशन नजर आते हैं और अलार्म क्लॉक के बजने पर टिम होश में आ जाता है जो कि उस आईने के सामने बैठा हुआ होता है और एंकर का टाइमर कुछ ही देर में खत्म होने वाला होता है। वो पैनिक कर जाता है और टाइमर को ऑफ कर देता है, जिससे एंकर आईने की तरफ स्विंग हो जाता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि केली उस मिरर के सामने खड़ी होती है जिससे अपनी मॉम का इल्यूशन आईने में नजर आता है, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। और टिम केली को इल्यूशन की वजह से देख नहीं पाता, जिस पर वो पैनिक कर जाता है और केली मर जाती है, जिसके बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है बिल्कुल अपने बचपन की तरह। और वो विंडो पर अपनी फैमिली की लाशें देखता है अपने बचपन की तरह, पर फर्क बस इतना होता है कि अब केली भी उनके साथ होती है। और उसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।